Okay, hello students, welcome to Success Inc. YouTube channel and Android app. So क्लास की शुरुआत करते हैं बेटा। थोड़ा सा नॉइज़ की हल्की सी दिक्कत हो सकती है, उस सिस्टम की नॉइज़ है उसको आप अवॉइड कीजिएगा, ठीक है बेटा। चलिए तो क्लास की शुरुआत करते हैं। सो ये वाली जो क्लास होगी बेटा, ये यूट्यूब पर भी है और ऐप पर भी है, दोनों पर है, ठीक है। अभी हमने रेशो पढ़ लिया था, मतलब रेशो स्टार्ट क्या है, रेशो से स्टार्ट क्या है, इसके 4 लेक्चर्स आपके यूट्यूब पर है, ठीक है। और अब जो लेक्चर्स होंगे वो यहाँ पर इस फॉर्मेट में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। ये फॉर्मेट सही है। अभी तो एक्चुअली मैं देख रहा हूँ कौन सा फॉर्मेट ज़्यादा सूटेबल रहेगा, जिससे कि क्लासेस आपको और ज़्यादा इफ़ेक्टिव लगें, ठीक है बेटा। चलिए तो अभी हमने रेशो की जब शुरुआत करी थी तो रेशो में हमने शुरू कर लिया था, डिवीज़न पढ़ लिया था। डिवीज़न के बाद हमने यहाँ पर आयु संबंधी प्रश्न, प्रॉब्लम्स ऑन एजेस पढ़ लिया था, है ना बेटा। और अभी खैर उसी पर क्वेश्चन चल रहे हैं, और इसके बाद जो होगा वो शुरू होगा इनकम बेस्ड। तो पहले बेसिक्स ही शुरू करने, इनकम बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक है। इसके बाद तब आएगा हमारा अगला टॉपिक मिक्सचर। तो अब जो यहाँ से जो टॉपिक्स होंगे इनकम से, यहाँ से थोड़े अच्छे क्वेश्चंस आपको दिखने लग जाएंगे, ठीक है बेटा। चलिए तो करते हैं नेक्स्ट अपनी क्लास की शुरुआत, ठीक है। और लेट मी चेक इज़ एवरीथिंग इज़ गोइंग प्रॉपरली और नॉट। यस, एवरीथिंग इज़ गोइंग प्रॉपरली और साउंड वगैरह सब ओके है, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं क्लास को। तो लास्ट जहाँ से हमने क्वेश्चन छोड़ा था उसी से आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है बेटा। तो देखिए क्या क्वेश्चन है आज हमारा। तो आपने क्या करना है, मैं आपको फिर से एक बार थोड़ा सा जनरल इंस्ट्रक्शन दे दूँ। जैसे ही क्वेश्चन आपके सामने फ्लैश होगा, आपने वीडियो को पॉज करना है, सॉल्व करना है, उसके बाद मेरे मेथड को चेक करना है, ठीक है बेटा। चलिए तो देखिए क्या है क्वेश्चन। द टोटल एजेस ऑफ जयंती, प्रेम एंड सारांशी इज 93 ईयर्स, ठीक है भाई। 10 years ago the ratio of their age was 10 years ago the ratio of their age was, just a minute, कहाँ चला गया, हाँ, 10 years ago the ratio of their age was 2:3:4. व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ सारांशी, ठीक है बेटा। 3 लोग हैं, जयंती, प्रेमा और सारांशी। इनकी जो एज है, प्रेजेंट एज का जो टोटल है वो कितना है, 93 ईयर्स, ठीक है बेटा। तो याद रखना ये किसका है, प्रेजेंट एज का है, वर्तमान आयु का है। और ये क्या है, टोटल, प्रेजेंट जो टोटल है वो कितना है, 93 ईयर्स, ठीक है बेटा। 10 साल पहले, अब रेशो याद रखिएगा, जो रेशो आपको दे रखा है वो किसका दे रखा है, 10 ईयर्स अगो का दे रखा है, ठीक है बेटा। तो 10 ईयर्स अगो का जो रेशो है जयंती, प्रेम और सारांशी का, वो है 2:3:4। तो क्या हम 10 साल पहले के रेशो से प्रेजेंट के टोटल को कंपेयर कर सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। तो ये प्रेजेंट का टोटल से कंपैरिजन नहीं हो सकता, तो इसलिए हम क्या करेंगे, 10 ईयर्स अगो के टोटल से लाएंगे, T2 बोल देते हैं इसको, ठीक है। तो एक चीज़ सोचो, 10 साल पहले, तो 10 साल इसके भी कम, इसके भी कम और इसके भी कम, तो टोटल कितने होने चाहिए, मान लो ये T1 है, ठीक है बेटा। तो T1 में से जब हम तीनों के 10-10 साल माइनस करेंगे, मतलब 30 ईयर्स माइनस कर देंगे, तो हमको T2 मिल जाएगा, ठीक है, जो कि कितना आ जाएगा, 63 ईयर्स। अब हम कंपैरिजन शुरू कर सकते हैं, समझ आई बात। तो ये जो रेशियो दे रखा है इसका कंपैरिजन किससे हो जाएगा, 63 से। तो हमारे हिसाब से टोटल यूनिट कितनी है एज की, 4 3 7, देखो 4 3 7 और 2 9, तो 9 यूनिट्स। इस 9 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है, 63 ईयर्स। तो इसका मतलब 1 यूनिट कितना हो गया बेटा, 1 यूनिट हो गया 7 ईयर्स। इज इट क्लियर, 1 यूनिट कितना हो गया, 7 ईयर्स। अब आपसे पूछा हुआ थोड़ा सा घुमा के, फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ सारांशी, सारांशी की प्रेजेंट एज बताइए, ठीक है बेटा। तो याद रखना इस रेशियो से तो हमको 10 साल पुरानी एज मिलेगी, ठीक है। तो सारांशी की 10 साल पहले कितनी थी, 4 यूनिट्स थी। तो 4 यूनिट कितनी आ जाएगी, जब 1 यूनिट 7 है तो 4 यूनिट कितना हो जाएगा, 28 ईयर्स। सीधे सीधे मल्टीप्लाई करना है, बट ये 10 साल पुरानी है। तो सारांशी की प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी बेटा, 28 पे 10 जोड़ दीजिए, दैट इज़ 38 ईयर्स। इज इट क्लियर, ये आपको समझ आ गया होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी विल बी द राइट ऑप्शन।
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है बेटा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब थोड़ा सा मेरे को ये सीक्वेंस इसलिए अच्छा लगा क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चंस भी जल्दी जल्दी चेंज होंगे और आपको सॉल्यूशन भी प्रॉपरली मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे फिर दिक्कत हो रही थी कैमरे की क्वालिटी की। कुछ स्टूडेंट्स कह रहे थे सर क्लियर दिख नहीं रहा, कोई कह रहा था पतला है, फॉन्ट साइज छोटा है, तो काफ़ी सारी दिक्कतें थी। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई दिक्कत होनी चाहिए। ठीक है बेटा, चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हरीश इज़ 40 ईयर्स ओल्ड। हरीश की एज कितनी है? 40 वर्ष। रॉनी इज़ 60 ईयर्स ओल्ड। रॉनी 60 वर्ष का है। हाउ मैनी ईयर्स अगो, कितने वर्ष पहले, वॉज द रेशियो ऑफ देयर एज वॉज 3:5। कितने वर्ष पहले उनका जो रेशियो था वो कितना था? 3:5 था। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। हरीश और रॉनी दो लोग हैं, इनकी जो एज है वो है 40 ईयर्स और 60 ईयर्स। ठीक है, मन में आएगा सबसे पहले कि सर इसको हम क्या बना लें, रेशियो बना लें। अगर रेशियो बनाओगे तो क्वेश्चन घूम जाएगा, थोड़ा लेंदी चला जाएगा। ठीक है, उससे उससे भी समझाता हूँ कैसे। तो पहले मैं नॉर्मल मेथड से समझाता हूँ, फिर रेशियो से समझाऊंगा। ठीक है बेटा, तो अब आप ना इस रेशियो को मत बनाओ, यहाँ पे इसकी एज इतनी ही रखो, 40 वर्ष और 60 वर्ष। हम बोलते हैं सर कि x ईयर्स अगो, कितने ईयर्स अगो? x ईयर्स अगो जो रेशियो था वो था 3:5 था, x वर्ष पहले। तो x वर्ष सभी के माइनस होंगे ना, तो अगर मैं हरीश और रॉनी जो भी है इनको ऐसे कंपेयर करूं तो 40 में से x वर्ष कम होंगे और 60 में से भी x वर्ष कम होंगे। यहाँ से रेशियो कितना बन रहा है? 3:5। बस आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, कितना हो जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे बेटा तो अब बच्चों की तरह नहीं करना। ठीक है बेटा, कि यहाँ से ये 5 इधर गया फिर 5x। अब आराम से विजुलाइज करके करो कि जब ये 5 इधर जाएगा तो हम इस वाले की बात करते हैं, नंबर टू नंबर मल्टीप्लाई करने की। तो 5 × 40 कितना होगा? 200। तो 200 आपका लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा। समझ आई बात? इस प्रकार से जैसे मान लो ये इक्वल टू है तो 200 यहाँ पे आएगा कहीं पे, और ये 60 इधर जाएगा ना, ये 60 किससे मल्टीप्लाई हो रहा है? 3 से, तो ये कितना होगा? 180। तो 180 इधर आएगा, तो छोटे वाले को इधर लाओ, छोटे वाली संख्या को इधर लाओ, तो इधर कितना बनेगा? 20। तो हम सीधे सीधे करेंगे 20 बराबर। अब ये देखो x वाले को देखो, ये होगा -5x, और ये तो इधर की तरफ LHS में क्या होगा? -5x होगा, और ये जब x इधर जाके मल्टीप्लाई होगा 3 पे तो ये हो जाएगा -3x। तो ऑब्वियसली बात है, इसको इधर ले जाएंगे ना राइट हैंड साइड में, तो ये कितना हो जाएगा? 2x। तो 2x कितना आ गया? 20 के बराबर। समझ नहीं आया होगा तो नॉर्मली सॉल्व करना, इक्वेशन बन जाएगी, x की वैल्यू वहाँ से भी मिल जाएगी। ठीक है, बस मैं यही कह रहा हूँ कि इसको आप वर्बली करना सीखो। तो x कितना आ जाएगा? 10। x 10 आ गया, इसका मतलब 10 साल पहले ये कंडीशन थी, तो हमारे पास सीधा आंसर कितना आ गया? 10 ईयर्स। ठीक है बेटा, समझ आया? तो कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में कि 10 साल पहले ऐसा करना है। इन केस अगर आप बना लेते रेशियो तो क्या होता भाई, क्वेश्चन बस लेंथी हो जाता। जैसे आप इसको बोलते सर ये कितना होता? 22, 23, 2:3, और अब वो बन रहा है कितना? 3:5। ठीक है, ये तो पुराना है ना, तो ये गलत हो गया ना बेटा। तो फिर हम बेमतलब हम जो मैंने पिछली क्लास में आपको क्वेश्चन बताया था, सिमिलर रेशियो और सिमिलर चेंज और डिससिमिलर चेंज, वो वाली कंडीशन बन जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए इसको ना ही करें तो बेटर है, एक्स मेथड से करें तो ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, आपको समझ आया होगा इतना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। द रेशियो बिटवीन द प्रेजेंट एज ऑफ P एंड Q इज, the ratio between present age of P and Q is 5:7 respectively. If the difference between Q's present age and P's age after 6 years is 2 years. ठीक है, अब आपको लैंग्वेज में ही घुमाएगा एग्जामिनर। What is the total of the present age of P and Q? वीडियो को पॉज करो, सॉल्व करो, फिर आंसर को चेक करो। देखो P और Q की जो वर्तमान आयु है, P और Q की जो वर्तमान आयु है, इसका रेशियो कितना है बेटा? 5:7। ठीक है, अब वो कह रहा है कि डिफरेंस किसका? Q की वर्तमान आयु। अच्छा, Q की वर्तमान आयु कितनी होगी? अब क्या है ना, यहाँ पे हमको वैल्यू लेकर चलना है। ठीक है बेटा, तो याद रखना, जैसे ही हम एक मल्टीप्लिकेशन फैक्टर किसी भी रेशियो पे मल्टीप्लाई करते हैं तो एक उसको फिर हमें एज अ इंटीजर यूज़ कर सकते हैं। तो इसकी वैल्यू जो होगी, P की वर्तमान आयु 5x हो गई और Q की कितनी हो गई? 7x। ठीक है बेटा, अब क्या कह रहा है? Q की प्रेजेंट एज,
तो Q की प्रेजेंट एज कितनी होगी बेटा? Q की प्रेजेंट एज तो 7x है, और P की एज आफ्टर 6 ईयर्स, तो P की एज 6 वर्ष के बाद कितनी होगी बेटा? एक चीज़ बताओ, P की एज 6 वर्ष के बाद हो जाएगी, जो वर्तमान आयु है उसमें से हम क्या जोड़ देंगे? 6 जोड़ देंगे। समझ आई बात? ये जो डिफरेंस है ये कितना है? 2 वर्ष का है। ठीक है, अब याद रखना ये डिफरेंस है, सब्ट्रैक्शन नहीं है। डिफरेंस मतलब अंतर। तो इन दोनों में से चाहे Q की प्रेजेंट एज हो या P की एज 6 वर्ष के बाद की हो, जो भी बड़ा होगा उसमें से छोटा माइनस होगा और तब 2 आएगा। तो हम यहाँ पर अगर नेगेटिव भी आएगा ना तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, खैर आएगा भी नहीं। तो 7x माइनस 5x माइनस 6 हो जाएगा। तो ये कितना बन जाएगा? इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 2x माइनस 6 बराबर 2 वर्ष। 2x बराबर 8 ईयर्स और x बराबर 4 ईयर्स। ठीक है बेटा, x की वैल्यू कितनी आ गई? 4। तो व्हाट इज़ द टोटल ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ P एंड Q? तो बेटा P और Q का टोटल कितना है फिलहाल? 12x है ना, 7 5 12। तो आपसे 12x की वैल्यू पूछी है, तो x का मतलब है 4, तो 12 इंटू 4 कितना? 48 ईयर्स। आपको क्वेश्चंस अभी इजी लग रहे होंगे, बट बेस बनाने के लिए ये क्वेश्चंस बहुत ज़रूरी है। ठीक है बेटा, तो सही आंसर कितना आ जाएगा? 48 ईयर्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ फादर्स एज टू हिज सन्स एज इज 7:3। ठीक है भाई, एंड द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इज 756। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एज आफ्टर 6, द रेशियो ऑफ देयर एज आफ्टर 6 ईयर्स विल बी। अच्छा, यहाँ पर एक दिक्कत ये है कि ये जो ऑप्शंस है ना ये थोड़ा गलत मिसप्रिंट हो चुके हैं। ये है 5:2, 52 नहीं है। यह है 2:1, यह है 11:7 और यह है 13:9 और यह है नन ऑफ दिस। ठीक है बेटा, चलिए इसको सॉल्व करते हैं, आप भी ट्राई कीजिएगा। सो फादर और सन, एज क्या है सर? सॉरी, रेशियो क्या है इनका एज का? 7 और 3। तो 7x 3x मान सकते हैं ना, इंटीजर फॉर्म हो जाएगी। अब प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट समझ आई बात? प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 7 या 21 तो कर लेंगे बेटा, बट x इंटू एक्स भी तो होगा, तो इसीलिए x 21x² रहेगा। ठीक है, ये हमने फर्स्ट क्लासेज में भी डिस्कस किया था इन चीज़ों के बारे में। ठीक है, तो 21x² किसके बराबर है? 756 के बराबर है। ठीक है बेटा, 756 के बराबर है। तो बस आप सॉल्व कर लीजिए, x की वैल्यू निकालनी है। x² कितना हो जाएगा? 756/21। 7 से काट लो, 7 या 21, 7 एकम 7, 0 8, 108। x² इक्वल टू कितना? 3 3 9 और 3 6 18, तो 36। तो इसका मतलब x कितना आ गया? जस्ट अ मिनट, शायद यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा। तो यहाँ पे x कितना आ गया? x इसको जब आप सॉल्व करोगे तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा? 6। x इक्वल टू 6। जब x 6 आ गया तो वर्तमान द रेशियो ऑफ देयर एजेस आफ्टर 6 ईयर्स, 6 वर्ष की बात कर रहे हैं बेटा। तो आफ्टर 6 ईयर्स, पहले हम इनकी वर्तमान आयु निकाल लेते हैं। ठीक है बेटा, तो फादर की वर्तमान कितनी है? 7x। फादर की प्रेजेंट एज 7x है। 7x बोले तो 7 6 जा 42। और आफ्टर 6 ईयर्स कितनी हो जाएगी फिर? ये हो जाएगी सर 42 + 6 48 ईयर्स फादर की। ठीक है, सन की बात करें तो सन की प्रेजेंट एज कितनी है? 3x। x है 6, तो 6 तिया 18, ये प्रेजेंट एज हो गई। और आफ्टर 6 ईयर्स इसकी एज कितनी हो जाएगी बेटा? 18 6 24। ये रेशो आपसे पूछा हुआ है। ठीक है, गलती से आप इनकी प्रेजेंट 42 और 18 का रेशो मत निकाल देना, ये मत निकाल देना। ठीक है बेटा, आपसे ये पूछा हुआ है 48 और 24 का रेशो। तो 48:24 कितना बनेगा? आपके पास आंसर आ जाएगा 2:1। तो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन वॉज ऑप्शन बी, 2:1। ठीक है, समझ आया आपको? चलिए ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इससे ना थोड़ा सा ये होगा कि हमारे जो क्वेश्चंस होंगे वो जल्दी भी सॉल्व होंगे। ठीक है बेटा, जल्दी सॉल्व होंगे तो इसी वजह से थोड़ा सा स्पीड भी बन पाएगी। ठीक है भाई, स्पीड बन पाएगी हर क्वेश्चन में।
चलिए, तो आप लास्ट में देखना कि मैंने आपको रेशियो में कितने क्वेश्चंस कराए, चेक करना। अराउंड 100+ क्वेश्चंस होंगे इसमें, ठीक है, रेशियो में, जो कि ऑफलाइन में पॉसिबल नहीं होता। खैर आगे बढ़ते हैं। चलिए, द प्रेजेंट एज ऑफ 3 पर्सन्स आर इन द रेशियो 4:7:9। 8 वर्ष पहले द सम ऑफ देयर एज वॉज 56। अब आप इसको वर्बली कर सकते हो ना बेटा। देखो अब ये चेक करो ना कि आपको रेशियो किसका दे रखा है। रेशियो तो सर प्रेजेंट एज का दे रखा है, तो हमको जो टोटल चाहिए वो प्रेजेंट एज का टोटल चाहिए। ये जो 56 है सर दे रखा है, ये हमको दे रखा है 8 वर्ष पहले का। तो 3 लोग हैं ना, तो 8 8 और 8, इसका मतलब ये 8 वर्ष पहले का है, तो इन सबको मुझे 8 वर्ष आगे लाना पड़ेगा। तो कुल मिला के मुझको 24 वर्ष एक्स्ट्रा आना पड़ेगा। समझ आई भाई बात? ठीक है ना, नहीं भी दिख रहा होगा अगर स्क्रीन में, तो 24 ईयर्स मेरे को एक्स्ट्रा आगे लाना पड़ेगा। तो इसका मतलब जो सम है, टोटल है, वो कितना है? 56 + 24, दैट इज़ 5 7 80। और 80 ही उन, अगर 3 लोग हैं, A:B:C में देखें तो 4:7:9, तो इसकी वैल्यू कितनी है? 80 है। समझ आई बात? तो टोटल यूनिट्स 7 4 11 9 20, तो 20 यूनिट्स है सर हमारे पास टोटल, जिसकी जिसकी प्रॉपर वैल्यू कितनी है? 80 ईयर्स। तो 1 यूनिट कितना हो जाएगा बेटा? 1 यूनिट हो जाएगा 4 ईयर्स। फाइंड द प्रेजेंट एजेस इन ईयर। तीनों की प्रेजेंट एज बोला है निकालने के लिए। चलो भाई, तो ए की प्रेजेंट एज कितनी होगी, बी की कितनी होगी, सी की कितनी होगी। अब याद रखना बेटा कि जैसे पिछली वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज था, इस वाले में थोड़ा सा चेंज है ना। ये जो है ये प्रेजेंट का है बेटा, प्रेजेंट एज है, दे रखा है क्वेश्चन में, देखो प्रेजेंट एज है, तो इसलिए डायरेक्ट हम यहीं से निकाल सकते हैं। ठीक है बेटा, तो 1 यूनिट का मतलब 1 यूनिट, ये यू का मतलब यूनिट है, ठीक है। 1 यूनिट कितना है? 4 ईयर्स। तो 4 यूनिट कितना हो जाएगा? 4 × 4 दैट इज़ 16 वर्ष। ठीक है भाई। बी की है 7 यूनिट, 7 × 4 मतलब 28 ईयर्स। और सी की है 9 यूनिट्स, तो 9 × 4 मतलब 36 ईयर्स। ठीक है बेटा, तो ये क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर। फाइंड द प्रेजेंट एजेस इन ईयर्स। तो या तो तीनों की पूछ सकता था या एक की भी पूछ सकता था, हम आसानी से निकाल सकते थे। इज इट क्लियर? चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन। देखो अब इसमें फ़ायदा ये है ना बेटा, जो मैं बोर्ड में लिखने के बाद मिटा रहा था, ठीक है भाई, क्वेश्चन आने में आपको समय लग रहा, तो वो चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो जाएंगी। आपका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? आपका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि मैथ्स को बिल्डअप करना है। याद रखना बेटा, मैथ्स बिल्ड की जाती है, जैसे जीके है ना, जीके भी बिल्डअप की जाती है। एक ही दिन में अगर मैं आपको पूरा अकबर के बारे में सब कुछ डिटेल बता दूं, तो बेटा 1 हफ्ते बाद आप सब भूल जाओगे, क्योंकि जीके में फैक्ट होते तो हैं बट इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते। वहाँ पे कॉन्सेप्ट होता है, कॉन्सेप्ट के हिसाब से क्वेश्चन होता है। तो यहाँ पर भी वही चीज़ है बेटा, यहाँ पे आपकी कैलकुलेशन कितनी भी अच्छी हो, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है आप नहीं कर सकते उनको अच्छे से। ठीक है, तो ये जो क्लासेस हैं ये इसी तरीके से मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपका कॉन्सेप्ट बने। ठीक है, ऐसे नहीं कि आपको सिर्फ क्वेश्चन का सॉल्यूशन कराना है, नहीं, क्वेश्चन का सॉल्यूशन कराना तो कोई ऑब्जेक्टिव ही नहीं है। बस ये है कि आपका आप सुनते जाओ, हेडफोन लगाओ, अच्छे से कॉपी रखो, सारे क्वेश्चंस को नोट करो। आपके पास रेशियो जितना अच्छे से होगा उतने ही अच्छे से फिर परसेंटेज और अच्छे से समझ आएगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द रेशियो ऑफ द एज ऑफ मैन एंड हिज वाइफ इज़ 4:3। चलो भाई, एक व्यक्ति है और उसकी वाइफ है, इन दोनों की जो रेशियो है आयु का वो है 4:3। आफ्टर 4 ईयर्स दिस रेशियो विल बी 9:7। चलो भाई, 4 वर्ष के बाद ये रेशियो कितना हो जाएगा सर? 9:7। अगर इफ़ एट द टाइम ऑफ द मैरिज द रेशियो वॉज 5:3, अगर शादी के समय जब इनकी शादी हुई थी उस समय अगर इनका रेशियो 5:3 होता, तो कितने वर्षों के बाद, कितने वर्ष पहले इनकी शादी हुई थी? ठीक है बेटा, जितने भी ऑप्शन है सारे ईयर्स में है, याद रखिएगा। अब ये क्वेश्चन जो भी हमने अभी पिछले क्वेश्चन करे उन सब का क्या है? कॉम्बिनेशन है। तो मैंने आपको सिंपल सी बात बताई बेटा, आप क्या करो, सबसे पहले एक इंटीजर असिस्ट मतलब इंटीग्रल वैल्यू पुट कर लीजिए x लगा के, 4x और 3x। ये अब इनकी क्या हो गई? प्रेजेंट एज हो गई। समझ आई बात? ये क्या हो गई? प्रेजेंट
एज। अब क्वेश्चन की लैंग्वेज के साथ साथ चलते हैं, ठीक है सर। 4 साल के बाद, तो 4 साल के बाद क्या होगा सर, अगर मैं मैन और वाइफ को इस प्रकार से डिनोट करूं तो 4 साल के बाद दोनों की आयु 4 वर्ष से बढ़ जाएगी। सॉरी माय मिस्टेक, इसको मैं ओमिट कर लेता हूँ, है ना। 4x + 4 और इसकी एज भी कितनी हो जाएगी 3x + 4, और ये जो रेशियो होगा ये कितना बन जाएगा सर 9:7। देखो भाई एक चीज़ सोचो, पहले था 4:3, अब है 9:7, ये कितना बड़ा 5, ये कितना बड़ा 4। तो बेटा ये डिसिमिलर चेंज है, समझे आप। तो बेटा जब डिसिमिलर चेंज होता है ना, तो वहाँ पे मैंने आपको पिछली क्लास में बताया है कि डिसिमिलर चेंज में हमको उसको सिमिलर बनाना पड़ता है। तो अगर यहाँ पे हम शॉर्ट ट्रिक लगाने की कोशिश करेंगे ना, तो बेमतलब हमारा क्वेश्चन बहुत बड़ा होता जाएगा, समझ आई बात। तो इसीलिए इसको एक्स मेथड से करो। मैंने आपको बोला था कि जो क्वेश्चन जिस मेथड से बेस्ट होगा वही समझाऊंगा, और क्यों होगा वो भी समझाऊंगा। चलो तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 7 चौको 28, 9 3 27, तो एक्स इधर आ जाएगा बराबर 7 चौको 28 और 7 और 2 9, 8, एक्स बराबर 8 आना चाहिए बेटा, चेक कर लेना भाई एक बार, ठीक है। 7 चौको 28, 28 बन रहा है ना, और 36 बन रहा है, 36 और 28, हाँ 8 ही तो आ रहा है, ठीक है। एक्स इक्वल टू कितना 8, ये आपने सॉल्व करना है खुद से भी, अब प्रैक्टिस करनी है इसको, ठीक है। चलो एक्स इक्वल टू 8, तो इसका मतलब प्रेजेंट एज मैन की कितनी हो गई सर 32 साल, और वाइफ की कितनी हो गई 24 साल प्रेजेंट एज, समझ आया, ये बना दिया हमने। अब वो कह रहा है एट द टाइम ऑफ देयर मैरिज, बेटा मैरिज तो पहले हुई होगी ना, समझ आई बात। तो इसका मतलब 32 साल, अगर फिर से मैं मैन और वाइफ को इस तरीके से इंडिकेट करूँ तो क्या होगा, 32 साल में मैं बोलता हूँ सर p वर्ष पहले इनकी शादी हुई, तो इसकी भी तो एज p वर्ष कम रही होगी ना, और उस समय रेशियो कितना था 5:3, बस सिंपल है बेटा। तो 32 का 3 गुना 96 - 3p बराबर 24 का 5 गुना 120 - 5p, तो क्या होगा ये p इधर आ जाएगा, और 96 4 हो गया 100 24, तो p कितना आ गया, जस्ट अ मिनट कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई, अच्छा 2p बराबर है ना, 2p होगा 5p - 3p दैट इज़ 2p, तो p इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा, p इक्वल टू 12 ईयर्स। तो हमने ये माना था ना कि p वर्ष पहले इनकी शादी हुई होगी, तो उसकी वैल्यू कितनी आ गई 12 वर्ष। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो कितना है बेटा, ऑप्शन सी दैट इज़ 12 वर्ष। और सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है बेटा, डोंट वरी, इज इट क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बेटा समझ आएगा तो कमेंट सेक्शन यूज़ करो यार, यस नो कुछ तो बोलो, थैंक यू। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसको थोड़ा सा मैं अरेंज कर लेता हूँ बिकॉज इट लुक्स लाइक इन अ डिसअरेंज मैनर, है ना। क्वेश्चन कट रहा होगा इसमें शायद आपका, अब शायद सही आ रहा होगा, ठीक है। चलिए बढ़े आगे, क्या है बेटा क्वेश्चन, द रेशियो बिटवीन द प्रेजेंट एज ऑफ just a minute, sorry for the inconvenience, the ratio between the present age of A and B is 5:3। ठीक है भाई, प्रेजेंट का लिख लेते हैं, प्रेजेंट A और B कितना है 5:3, and the ratio between the age of A 4 years ago, समझ आई बात, and the age of B 4 years hence is 1:1। ठीक है भाई, तो बेटा इसमें ना कोई ज़रूरत ही नहीं है हमको बेमतलब की बातें करने का, सिंपल सी बात है बेटा। जब प्लस माइनस की कंडीशन आती है तो एक x लगाकर उसको एक नंबर बना लो, 5x 3x, इसी को मल्टीप्लिकेशन फैक्टर कहते हैं। और अब जो क्वेश्चन की लैंग्वेज है उसके साथ चलो, क्या कह रहा है, रेशियो बिटवीन द एज ऑफ A 4 years ago। चलो भाई A की एज निकालो 4 वर्ष पहले की, तो 5x माइनस क्या हो जाएगा 4, एंड द एज ऑफ B 4 years hence, B की एज निकालो 4 वर्ष के बाद। चलो भाई 4 वर्ष के बाद मतलब 3x पर 4 बढ़ाएंगे, वॉज 1:1। अब मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी बेटा, ये 1:1 का मतलब क्या होता है, इक्वल। 1:1 का मतलब क्या है, इक्वल। तो इसको हम ऐसे लिख कर 1/1 लिखने से अच्छा हम इसको ये भी तो लिख सकते थे कि सर 5x - 4 जो है वो बराबर है 3x + 4 के,
बस इसको सॉल्व कर लीजिए। 3x इधर आएगा लेफ्ट हैंड साइड में तो 2x हो जाएगा, और ये 4 उधर जाएगा प्लस हो जाएगा तो 8। x बराबर कितना बेटा 4। अगर x 4 आ गया अब तो कुछ भी दिक्कत नहीं है। हाँ बट अब ये क्या कह रहा है, व्हाट इज़ द रेशियो बिटवीन द एज ऑफ ए 4 ईयर हैंस एंड बी 4 ईयर्स अगो। बट वो रेशियो पूछ रहा है बेटा, तो चलो पहले वर्तमान आयु निकाल लेते हैं। तो ए की वर्तमान आयु कितनी होगी, 5 इंटू 4 20 है ना, और बी की कितनी हो जाएगी 3 इंटू 4 दैट इज 12। अब वो कह रहा है व्हाट इज द रेशियो बिटवीन एज ऑफ ए 4 ईयर हैंस, तो 4 वर्ष के बाद वो कितना हो जाएगा ए 24 का। अब बी की 4 वर्ष पहले कितना था बी 8 का, तो कितना आ जाएगा 3:1। इसको काटोगे तो 3:1 विल बी आवर आंसर। तो द करेक्ट आंसर इज सी। इज इट क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे बेटा। थोड़ा सा ये थोड़ी समय के लिए रहेगा, ठीक है, इसको मैं सही कर दूंगा नेक्स्ट क्लास में। इस प्रकार से क्वेश्चंस दिख नहीं रहेंगे। चलिए स्टार्ट कीजिए इस क्वेश्चन को। एज अ पर्सन्स प्रेजेंट एज इज 2/5 ऑफ द एज ऑफ हिज मदर। आफ्टर 8 years he will be half of the age of his mother. How old is the mother at present? मदर की एज आपको यहाँ पे निकालनी है, ठीक है बेटा। चलिए अ गुड क्वेश्चन अगेन। अब मैंने आपको क्या बोला था, इस क्वेश्चन को करने का एक अच्छा तरीका ये है, मान लेते हैं पर्सन है P और उसकी मदर है M। तो ये नीचे आपको दिख रहा है अपॉन 5 में, समझ आई बात। तो आप मदर की एज मानो 5, क्योंकि मैंने आपको बताया था जो डिनोमिनेटर होता है उसी का मल्टीपल मानो या उसी को मान लो ताकि उसको काटने में आसानी लगे, मैंने पिछली क्लास में बोला है, ठीक है। तो जो पर्सन की एज है, मदर की एज अगर 5 होती तो पर्सन की एज कितनी होती सर, इतनी हो जाती ना, 5 का 2/5, तो कट के डायरेक्टली कितना हो जाता है 2। तो ये तो मिल गया सर प्रेजेंट एज का रेशियो, ठीक है भाई। तो अब क्या कह रहा है 8 वर्ष के बाद, तो बेटा 8 वर्ष जाने से पहले इनको आप एक नंबर बना लो, ठीक है बेटा। 8 वर्ष के बाद क्या होगा सर, 8 वर्ष के बाद जो पर्सन है वो अपनी मदर की एज का आधा हो जाएगा। इसका मतलब अगर मदर, फिर वही वाली बात है, ठीक है ना बेटा, बेसिक्स को समझना है। 1/2, तो अगर मदर 2 वर्ष की होगी तो ये जस्ट 1 का होगा, समझ आई बात। तो 8 वर्षों के बाद होगा ऐसी कंडीशन कि रेशियो कितना हो जाएगा 1:2। तो कोई दिक्कत नहीं। तो सॉल्यूशन में अगर मैं पर्सन को ऊपर रखूँ मदर को नीचे रखूँ, तो यहाँ पे पर्सन की 8 वर्ष के बाद एज हो जाएगी 2x + 8 और मदर की हो जाएगी 5x + 8। वेरी इजी। और ये इक्वल टू है 1:2 के। बस सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व फॉर x, तो कितना हो जाएगा बेटा 4x और 10x, तो इधर आके 6x बराबर 16 और 8। जस्ट अ मिनट, कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई। 4x और 5x ना, ये हो जाएगा x, और ये हो जाएगा 16 और 8, x बराबर 8, x इक्वल टू कितना आ जाएगा 8। हाउ ओल्ड इज़ द मदर एट प्रेजेंट, तो x की वैल्यू मिल तो गई, 5x x की वैल्यू 8 मिल गई ना, तो 5x की वैल्यू पूछिए, तो 5x कितना हो जाएगा 5 × 8 दैट इज 8 5 जा 40 ईयर्स, ठीक है भाई। तो द मदर इज़ 40 ईयर्स ऑफ एज, मदर की एज है 40 वर्ष, ठीक है भाई। चलो नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जस्ट अ मिनट बेटा, थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत यही है कि आपको अब दिख रहा होगा क्लियर, है ना। चलिए खैर ज़्यादा बड़ी दिक्कत भी नहीं है, बट 14 years ago the father's age was, ये बैंकिंग का क्वेश्चन है बेटा, प्रीवियस ईयर, ठीक है। 14 years ago the father's age was 3 times the age of his son, ठीक है भाई। 14 वर्ष पहले, ठीक है भाई, 14 वर्ष पहले जो फादर की एज थी वो 3 गुना थी द एज ऑफ हिज सन।
द टोटल ऑफ द एज ऑफ फादर एंड सन आफ्टर 4 ईयर्स, आफ्टर 4 ईयर्स मतलब वर्तमान से आगे जाके कितना हो जाएगा 64 ईयर्स। व्हाट इज़ द प्रेजेंट एज ऑफ फादर। ठीक है भाई, तो हम ऐसा करते हैं सर कि 14 वर्ष, अब सिंपल सी बात है, आपको जो रिलेशन दे रखा है आप ये बोलो, अब जरूरी थोड़ा है वर्तमान का ही रेशो बनाए, तो आप ये बोलो सर कि 14 ईयर्स अगो का रेशो बनाते हैं हम। इज इट क्लियर। तो ये फादर है और ये सन है। 14 ईयर्स अगो जो फादर था वो 3 गुना था सन का, तो सन अगर बेटा 1 रहा होगा तो फादर रहे होंगे 3x। अब सोचो कि सर ये प्रेजेंट है, ठीक है बेटा, ये लाइन क्या है प्रेजेंट, ये प्रेजेंट है, तो 14 वर्ष पहले का तो दे रखा है और 4 वर्ष बाद का पूछा है, तो हम 14 वर्ष का तो रेशो हमने बना लिया ना, और वहाँ से हमको 4 वर्ष के बाद जाना है, तो सीधे सीधे हम प्लस 18 वर्ष कर देंगे ना। समझ आई बात। तो इसीलिए इस रेशियो पर हम क्या जोड़ देंगे 18 वर्ष जोड़ देंगे और बता देंगे कि सम ऑफ द एजेस विल बी 64 ईयर्स। तो चलो भाई, फादर की एज 18 वर्ष के बाद कितनी होगी 3x प्लस 18, और सन की कितनी हो जाएगी 1x था ना ये, तो x प्लस 18। द टोटल ऑफ द एज ऑफ फादर एंड सन आफ्टर 4 ईयर्स विल बी 64, और इसका टोटल कितना है बेटा 64 ईयर्स। तो इजी तो हो गया ना क्वेश्चन, इन दोनों का टोटल, तो इन दोनों का टोटल मतलब जोड़ दीजिए, तो 4x प्लस 18 दूनी 36 बराबर 64, ठीक है ना। और यहाँ से आ जाएगा 4x इक्वल टू 36 में से 64 घटा दो तो 8, 44, 28 इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू कितना 7, ठीक है। बट द कंडीशन इज कि उसने यहाँ पे आपसे क्या पूछा है बेटा, यहाँ पे उसने आपसे पूछा है व्हाट इज़ द प्रेजेंट एज ऑफ फादर, प्रेजेंट एज पूछिए। तो यहीं पर हम थोड़ा सा परेशान होते हैं क्योंकि आगे पीछे करके क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। तो पहले हम 40, अब जो हमारे पास रेशियो है वो तो किसका है 14 ईयर्स अगो का है ना, तो 14 ईयर्स अगो की फादर की एज निकाल लो, 3x थे पिताजी 14 वर्ष पहले, 7 या 21, तो 14 ईयर्स अगो द फादर वॉज ऑफ एज 21 ईयर्स। अब प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी सर 21 पे हम 14 जोड़ लेंगे 35 ईयर्स ऑफ एज, ठीक है बेटा, 35 ईयर्स ऑफ एज, द फादर इज 35 ईयर्स ऑफ एज। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन वुड बी अराउंड विल बी नन ऑफ दिस, बिकॉज जो फादर की जो प्रेजेंट एज है वो कितनी है 35 ईयर्स। ठीक है बेटा, आपको समझ आया होगा, आई होप क्वेश्चन समझ भी आ रहे होंगे। ओके, यहाँ पे थोड़ा सा लोगो वाली दिक्कत आ रही होगी ना, लोगो आ रहा है क्वेश्चन के आगे, कोई नहीं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन में ये सही हो जाएगा, ठीक है, डोंट वरी, अब ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, ट्राई कीजिए एक बार वीडियो को पॉज करके, ठीक है। क्या है देखिए क्वेश्चन बेटा, द प्रेजेंट एज ऑफ रीना एंड उषा आर 24 ईयर्स एंड 36 ईयर्स। व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ द, ये तो बहुत ईजी है, व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ बिटवीन द एजेस ऑफ उषा एंड रीना 8 ईयर्स अगो। चलो भाई, रीना उषा 24 वर्ष 36 वर्ष, 8 साल पहले का बताना है तो 8 साल माइनस कर लो दोनों में से, तो कितना आ जाएगा सर, हो जाएगी 16 वर्ष, और ये हो जाएगा कितना सर 28 वर्ष। रेशियो बनाओगे 4 4 जा 16, 4 7 जा 28। अब होता क्या है बेटा इन क्वेश्चंस में, देखो क्वेश्चन देने का कोई मतलब नहीं था कि इतना इजी क्वेश्चन सर आप कैसे दे रहोगे, इसका तो 4 माइनस करके सीधे रेशियो पूछा हुआ है। बट दिक्कत क्या होती है, एग्जामिनर क्या देता है, एग्जामिनर आपको ऑप्शंस, 2 ऑप्शन बहुत ही नज़दीक के देता है, ये और ये। अगर आप ढंग से देखो तो उसने पहले उषा का नाम लिया है और फिर रीना का नाम लिया है, समझ आई बात। और ये अगर आपने 4:7 टिक कर दिया तो आपने सॉल्व करने के बाद भी क्वेश्चन को गलत कर दिया, क्योंकि वहाँ पे उसने पहले उषा पूछा है और फिर क्या पूछा है रीना, तो याद रखिएगा बेटा, ठीक है। तो इसीलिए
पहले उषा बोलेंगे और फिर रीना का नाम बोलेंगे, तो इसलिए जो रेशियो बनेगा वो बनेगा 7:4। ठीक है बेटा। तो ये थोड़ा सा एक पॉइंट है जो आपको समझना है कि सर रेशियो के क्वेश्चंस में जो चीज़ें दे रखी है उनका क्रम भी इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है बेटा, ए बी सी दे रखा है, मान लो आपसे पूछ दे बी सी ए के क्रम में, तो आपको बी सी ए ही निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें आप थोड़ा सा क्रमशः, ये रिस्पेक्टिवली जो शब्द है इसका मतलब क्या होता है, क्रमागत रूप से, है ना, क्रम से, एक सीक्वेंस में, तो उस सीक्वेंस का ध्यान जरूर रखिएगा, वरना ये क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, आप इसको आसानी से कर सकते थे। ठीक है, तो यहाँ तक की आपको बात समझ आई होगी, आई होप। और अब हम बढ़ते हैं आगे की क्लास में, सॉरी नॉट आगे की क्लास, हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जस्ट अ मिनट, व्हाट इज हैपनिंग है। ठीक है, हाँ ये क्वेश्चन हो गया था, अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखिए क्या है क्वेश्चन। एट प्रेजेंट अनिल इज 1.5 टाइम्स ऑफ पूर्वीज एज। 8 year hence the respective ratio between Anil and Purvi's age will be 25:18. What is Purvi's present age? ट्राई कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, ट्राई करो। चलिए, अनिल 1.5 टाइम्स है पूर्वी की एज का, तो ये अनिल है और ये पूर्वी है। अब 1.5 टाइम्स क्या है बेटा, 1.5 टाइम्स का मतलब होता है 3/2। तो जो अनिल है वो 3/2 है किसका, पूर्वी का। तो पूर्वी को कुछ भी मानो, पर 2 का मल्टीपल जरूर मानो, 4 भी मानो तो भी चल जाएगा, समझ आई बात, 8 भी मानोगे तो भी चलेगा, बट 2 का मल्टीपल होना चाहिए। कारण, क्योंकि जब अनिल की बारी लगाओगे कि अनिल तो सर 3/2 है पूर्वी का, तो ये 2 से 2 कैंसिल होकर आपके पास डायरेक्टली एक अच्छा रिलेशन मिल जाएगा 3:2 का। अदरवाइज आप इन्हीं चीज़ों पर क्या रहोगे, स्टिक रहेंगे। ठीक है बेटा। और यहाँ पे अभी आपको बगल में हमारे एरिया के शेरों की आवाज़ सुनाई दे रही होगी, भौंक रहे हैं तब से, तो उस चीज़ को आप ज़रूर अवॉइड करना। ठीक है बेटा, कुछ ना कुछ साउंड डिस्ट्रैक्शन तो रहेगा ही रहेगा, तो चल सकता है। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़े। 8 year hence द रिस्पेक्टिव रेशियो बिटवीन दिस विल बी 25:18। 8 वर्ष के बाद ये जो रेशियो है वो कितना हो जाएगा सर, 25:18। चलो, एक्स मेथड तो आपको समझ आ ही गया होगा, दोनों की एज में 8 वर्ष का गैप होगा। तो इसको हम एक बार वैसे कर लेते हैं जो मैंने आपको डिसिमिलर बताया था, बट अब आप समझ रहे होंगे सर डिसिमिलर सिर्फ एक कैची पॉइंट होता है, ज़्यादा यूज़ होता नहीं है, क्योंकि अगर हम क्वेश्चन को आसानी अच्छे रूप से मतलब एक्स मेथड से भी करें तो हो जाता है। मेरे कहने का मतलब ये था कि अगर एक्स मेथड से करते तो आप इसमें 3x 2x मानते, 3x 2x में दोनों पे 8 जोड़ते और बराबर कर देते 25/18 के, वैसे आप कर सकते हो। तो ऐसे भी करके देख लेते हैं डिसिमिलर वाले से भी। तो आप यहाँ से देखोगे सर, यहाँ पे जो चेंज आया वो कितने का आया, 3 से 25 हो गया, तो मतलब अराउंड 22 का चेंज आया। और यहाँ पे चेंज कितने का आया, 2 से 18 हो गया, तो ये 16 का। तो सर यहाँ पे तो 22 का चेंज आ रहा है, यहाँ पे 16 का चेंज आ रहा है, डिसिमिलर रेशियो है, तो सिमिलर बनाते हैं। ठीक है ना बेटा। सिमिलर बनाने के लिए हम क्या करते थे, हम जो डिफरेंस होता था वो नीचे के डिफरेंस को ऊपर मल्टीप्लाई करते थे और ऊपर के डिफरेंस को नीचे मल्टीप्लाई करते थे। तो यहाँ पे D1 कितना है, 1, और यहाँ पे D2 कितना है, 18, 7। ठीक है, दिख रहा होगा आपको, D2 है कितना, 7। ठीक है बेटा, D2 कितना है, 7। तो 7 से हम ऊपर का रेशियो मल्टीप्लाई कर लेंगे और 1 से नीचे का, तो जो अब प्रॉपर रेशियो मिलेगा अनिल और पूर्वी की एज का, वो मिल जाएगा, ये 7 मल्टीप्लाई होकर आएगा ना, 7 या 21, 7 दूनी 14। नीचे वाला वैसे ही रहना है, 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 25 और 18। तो अब आप देखोगे सर कि यहाँ पे जो डिफरेंस आया 4 का और यहाँ पे भी डिफरेंस आया 4 का, तो सही है, 4 यूनिट का डिफरेंस है। और वैल्यू में ये 8 ईयर्स के बराबर था, तो इसका मतलब 4 यूनिट किसके बराबर हुई सर, 4 यूनिट बराबर हुई 8 वर्षों के। 4 यूनिट 8 वर्षों के बराबर, तो 1 यूनिट 2 वर्ष के बराबर। 1 यूनिट 2 वर्ष के बराबर हो गई तो हमारा आंसर आ गया, प्रेजेंट एज ऑफ पूर्वी। तो मैंने आपको एक चीज़ बोली थी सर, जब भी आप सिमिलर से मतलब डिसिमिलर वाले क्वेश्चन को करते हैं तो जो नया रेशियो होता है यही काम का होता है।
अब जो भी क्वेश्चन सॉल्व होगा, सॉरी, ये जो भी क्वेश्चन होगा वो किस पर सॉल्व होगा बेटा, इसी रेशो पर सॉल्व होगा, इस वाले पर सॉल्व नहीं होगा। तो प्रेजेंट एज ऑफ पूर्वी पूछा है जो कि कितना है 14 यूनिट्स है, तो 1 का मतलब 2, तो 14 का मतलब कितना हो जाएगा बेटा 28 ईयर्स, ठीक है ना। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर कितना है 28 ईयर्स। आप इस पर नहीं ले जाओगे, ये मैंने पिछली क्लास में भी बताया था आपको, ठीक है बेटा, इतना समझ आया आपको। चलिए तो नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए आपके पास जस्ट अ मिनट, व्हाट हैपेंस हियर। चलिए अब क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको, कीजिए एक बार इसको सॉल्व। The difference between the age of Meena and Seema is 3 and the ratio between their age is 7:8। तो आप कर सकते हैं ना बेटा, कोई दिक्कत नहीं। What is the sum of their ages, इसको बेसिक है, बहुत ही बेसिक है, बस आप कर लीजिए इसको ट्राई। आई होप आपका आंसर आ गया होगा। चलिए डिफरेंस तो कितना है सर 3 वर्ष का, मीना और सीमा की आयु का, ठीक है सर। और रेशो कितना है 7:8। हमारे हिसाब से 7:8 का डिफरेंस कितना है सर 1 यूनिट, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी दे दी 3 वर्ष। और आपसे पूछा है सम ऑफ देयर एज, तो 8 और 7 15, तो 15 यूनिट की वैल्यू पूछी है, तो कितना हो जाएगा बेटा, 1 का मतलब 3, तो 15 का मतलब 3 × 15 दैट इज़ 45 वर्ष। कोई दिक्कत नहीं है। इज इट क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं, इसको ट्राई कीजिए। द रेशो ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ मनोज एंड दैट ऑफ वसीम इज 3:12। वसीम इज 12 ईयर्स यंगर देन रिहाना। अभी आप बहुत समय पहले ट्विटर पे बहुत रिहाना का नाम ट्रेंड कर रहा था, जब रिहाना ने किसान आंदोलन के लिए बोला था, तो भारत के लोगों ने कहा था इट्स नॉट आवर इंटरनल मैटर, याद होगा आपको। चलिए तो रिहाना's एज आफ्टर 7 years विल बी 85। व्हाट इज़ द प्रेजेंट एज ऑफ मनोज फादर हु इज़ 25 years ओल्डर देन मनोज। देखो कहाँ से कहाँ ले गया, मनोज भी है, वसीम भी है, रिहाना भी है, फिर मनोज के पिताजी भी हैं। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन आपके बैंकिंग में ज़रूर आते हैं, जहाँ पे बहुत आपको कंफ्यूज करेगा जानबूझ के, ताकि आप कैलकुलेटिव बनो, मतलब कैलकुलेटिव क्वेश्चन देगा आपको, ठीक है बेटा। चलो आसानी से करेंगे बेटा। मनोज और वसीम का जो प्रेजेंट एज है वो है 3x और 11x, 12 साल के। अब क्या बोल रहा है कि जो वसीम है ना वो 12 साल यंगर है, मतलब 12 साल छोटा है। समझ आई बात, किससे, रिहाना से। तो इसका मतलब अगर हम रिहाना की एज भी यहीं पर लिख दें, तो रिहाना जो होगी सर वो 11, वसीम छोटा है ना, तो वसीम की आयु में 12 साल बढ़ाओगे तभी तो रिहाना पे पहुंचोगे, क्योंकि वसीम छोटा है, याद रखना, ठीक है बेटा। तो ये इनकी प्रेजेंट एज बनती जा रही है। अब यहाँ पे क्या होता है ना, रेशो वाली कंडीशन हट जाती है, हम उनको एक्स में ला रहे हैं, तो अब हम इनको इन पर नॉर्मल ऑपरेशंस लगा सकते हैं, एज ए इंटीजर इनको समझ सकते हैं, ठीक है। अब क्या कह रहा है, रिहाना की एज 7 साल के बाद 85 ईयर्स की होगी। अब एक चीज़ सोचो, अगर 7 साल के बाद 85 वर्ष की होगी तो प्रेजेंट एज उसकी 85 में से 7 माइनस करके आएगी ना, दैट इज़ अराउंड 78, नॉट अराउंड, इट इज़ ऑब्वियसली 78 ईयर्स। तो इसका मतलब ये जो वैल्यू है, इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू कितनी है बेटा 78। तो 11x + 12 = 78, 11x = 78 में से 12 घटा दो। तो पहले देखो कैसे करना है, 78 में से 10 घटाओ तो 68 हुआ, 68 में से 2 घटाओ तो 66, x बराबर 6। जितना तोड़ तोड़ कर कैलकुलेशन करोगे ना उतना ईजी रहती है कैलकुलेशन। अब क्या कह रहा है, व्हाट इज़ द प्रेजेंट एज ऑफ मनोज के फादर की प्रेजेंट एज बताओ। तो पहले मनोज की तो पता चल जाए। तो मनोज की प्रेजेंट एज तो कितनी है सर 3x, तो मनोज की प्रेजेंट एज हो जाएगी, जब x 6 है तो 3 × 6 मतलब
18। तो मनोज प्रेजेंटली कितने वर्ष का हुआ सर? 18 वर्ष का। अब मनोज के पिताजी की एज बताओ जो कि 25 वर्ष बड़े हैं मनोज से। तो मनोज के फादर 25 वर्ष बड़े हैं, तो 18 पे क्या जोड़ देंगे? 25। तो कितना आ जाएगा बेटा? 2 3 जस्ट अ मिनट, 8 5 13, 2 और 1 3 और 4 43 ईयर्स। तो इसका जो आंसर है वो भी क्या है? नन ऑफ दीज। ठीक है भाई, इसका आंसर क्या हो जाएगा? नन ऑफ दीज। इज इट क्लियर? चलिए, आपको समझ आया होगा इतना। चलिए, सो दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। प्रॉब्लम्स ऑन एज यहाँ पर फिनिश हो चुका है और आई होप आपको क्वेश्चंस आ भी रहे होंगे। तो याद रखो, रेशियो का चैप्टर खोलो, जहाँ पे भी एज वाले क्वेश्चंस होंगे उनको उठा के करो। आगे पीछे भागोगे तो बिल्डअप नहीं हो पाएगा, याद रखना। ठीक है बेटा, है ना? जहाँ पे देखो यार, क्या है ना, जैसा टीचर ले जाना चाह रहा है वैसे ले जाओगे ना तो सही जगह पर पहुँचोगे। समझ आई बात? टीचर ऐसे ले जाना चाह रहा है, इस प्रकार से, इस ग्राफ से, और आपकी मंशा है या आपका मन है, क्योंकि आप बोलते हो सर इतना एरिया तो मैंने पढ़ रखा है, तो वाई नॉट जम्प डायरेक्टली फ्रॉम हेयर टू हेयर। और फिर बेटा ये जो गैप है ना, ये वाला, यही आपको परेशान करता है आगे बढ़ने में। तो याद रखिए, हैव पेशेंस। लर्निंग प्रोसेस जितनी स्लो होगी उतना आपको बेनिफिट मिलेगा। ये मैंने खुद पर भी अप्लाई किया है और मुझे भी इस बात से बहुत हेल्प मिली है कि लर्निंग प्रोसेस हमेशा स्लो और स्टेडी रहनी चाहिए। ठीक है, चलो लास्ट क्वेश्चन करते हैं। 10 ईयर्स बिफोर, कॉमा है यहाँ पे, ठीक है बेटा। द रेशियो ऑफ एज ऑफ ए एंड बी वॉज 13:17। आफ्टर 17 ईयर्स फ्रॉम नाउ द रेशियो ऑफ द एज ऑफ विल बी 10:17। फाइंड द प्रेजेंट। अब ये जो क्वेश्चन है डायरेक्टली इसमें हम एक्स नहीं में मानेंगे तो भी चल जाएगा, बड़े आराम से होगा। डिसिमिलर वाला मेथड हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। ठीक है बेटा, तो एक चीज़ सोचो, पहली कंडीशन तो उसने प्रेजेंट से कब तक की पूछी? 10 साल पहले की पूछी, और उसके बाद बोला कि 17 साल के बाद। तो इसका मतलब डायरेक्ट जो रिलेशन हम बनाएंगे वो हम सीधे सीधे पूरा गैप 27 वर्षों के गैप पर बना सकते हैं। समझ आई बात? ठीक है ना बेटा? तो अगर 10 साल पहले ए और बी की आयु का अनुपात था 13:17, तो अगर हम फाइनल कंडीशन पे पहुंचते हैं तो 10:11 है ना। तो वो 17 साल नहीं है बेटा, क्योंकि हम ऑलरेडी यहाँ पे 10 साल पीछे हैं। वर्तमान तो यहाँ कहीं पे होगा, तो हम ठीक है यहाँ पे पहुँचना है। तो सीधे सीधे हम बोलेंगे सर कि सीधे सीधे जो गैप बन रहा है वो 27 वर्षों का बन रहा है। अब वो कितना हो जाएगा? 10:11 का। फिर हम चेक करेंगे सर क्या यहाँ पे सिमिलैरिटी है? बिल्कुल भी नहीं। देखो ना, ये तो घट रहा है बेटा, ये तो घट रहा है, 13 से 10 यूनिट बन रहा है, बी भी घट रहा है। तो इसका मतलब डिसिमिलर है ये सब। समझ आई बात? ये सब क्या है? डिसिमिलर है। तो इसको सिमिलर बनाएंगे। तो हम सिमिलर बनाने के लिए क्या करते हैं? जो डिफरेंस है, D1 कितना है? 4, यहाँ पे D2 कितना है? 1। तो बस D1 D2 ऊपर मल्टीप्लाई होगा, D1 नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है बेटा? तो अब ये रेशियो कितना बना ए और बी का, जिसमें गैप कितने का है? 27 ईयर्स का है। तो ये D2 से मल्टीप्लाई होकर वापस वही वैल्यू आ जाएगी, सॉरी 13 और 17, और D1 से मल्टीप्लाई होकर ये बन जाएगा 40 और 44। तो अब देखो ये कितना बड़ा, 7 हो गया, 20 27, और ये कितना बड़ा? ये भी 27 बड़ा आई थिंक। 17 पे 27 जोड़ो, 7 7 14, 17 27 7 7 14, 2 3 4 44। ठीक है, तो जो हमारी यूनिट है वो भी 27 यूनिट ही बढ़ रही है, और ईयर में भी कितना है? 27 ईयर्स है। तो इसका मतलब सर 27 यूनिट 27 वर्ष के बराबर, 27 यूनिट 27 वर्ष के बराबर। तो इसका मतलब 1 यूनिट किसके बराबर बेटा? 1 ईयर के बराबर। तो अब आपसे पूछो फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ बी, तो मैंने आपको बोला था बेटा अब इस पुराने वाले का कोई लेना देना नहीं है, नए वाले से करो। तो बी की प्रेजेंट एज कितनी होगी? अच्छा, बी की प्रेजेंट एज डायरेक्ट 17 वर्ष थोड़ा हो जाएगी ना। तो अगर आप बी की ये वाली वर्ष निकालते हो तो बी की जो 17 वर्ष है, 17 वर्ष है, ये कौन सी एज होगी बेटा? जो कि क्या थी? 10 वर्ष पहले की थी। यही तो चेक करते रहना है।
तो 10 वर्ष पहले बी 17 वर्ष का था, तो बी की प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी बेटा? 17 + 10 दैट इज़ 27। तो इसीलिए बी की जो प्रेजेंट एज है वो कितनी हो गई? 27। इज इट क्लियर? सी इज़ आवर करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, इतना समझ आया? चलिए अब नेक्स्ट क्लास की तरफ, नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। ठीक है, जस्ट अ मिनट। चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है बेटा? अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा इनकम बेस्ड क्वेश्चंस। और यहाँ से अब आपको अच्छे लेवल के क्वेश्चंस मिलना शुरू होंगे। ठीक है बेटा, तो ये जो होगा ये नेक्स्ट क्लास में करेंगे, दैट विल बी आवर, देखो ये क्लास 5th थी ना, सो दैट विल बी आवर क्लास 6th। तो 6th क्लास से इसको शुरू करेंगे, और यहाँ से इसके बाद होगा मिक्सचर और फिर होगा एलिगेशन। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, यहीं पर ज़्यादातर स्टूडेंट्स फंसते हैं, तो ये नेक्स्ट क्लास में होगा। ठीक है बेटा, तो कैसी लगी आपको क्लास ज़रूर बताइए। ऐप डाउनलोड कीजिए, सक्सेस इंक की ऐप भी लॉन्च हो चुकी है, ये वाली क्लास वहाँ पर भी चल रही है। ठीक है, कुछ समय के बाद यूट्यूब की क्लासेस बंद होकर ऐप में आ जाएंगी। तो मैंने आपको बताया था एक बैच मैंने वहाँ पे बनाया है, 1500 है बस आपकी पूरी 1 टाइम की फ़ीस फॉर 12 मंथ। तो बेटा 12 महीने में आप खुद सोचो, मैक्सिमम मैं इतने क्वेश्चन कराऊंगा कि आपकी अरिथमेटिक का कोई डाउट ही नहीं रहने वाला। ठीक है, सो दिस इज़ द बेस्ट you can have and this is the best I can give, so subscribe it, चैनल को भी सब्सक्राइब करो, बैच को भी ख़रीदो और पढ़ना शुरू करो। तो आपको क्लासेस कैसी लग रही हैं ज़रूर बताइए। ठीक है बेटा, थैंक्स एंड हैव अ गुड डे। थैंक यू।